अरे कोई तो मेरी बेटी को बचाओ, मैं 1 करोड़ दूंगा, बस उसे बचा लो। टेंशन मत लो, हम बचा लेंगे। अरे भागो भागो, शेर मार देगा। मंत्री की बेटी है तो क्या हम अपनी जान थोड़ी देंगे। अरे गरीब लड़के को मरने दो, पहले मंत्री की बेटी को बचाओ। दोस्तों, अमीर मंत्री और उसकी घमंडी बेटी, जो हम गरीबों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, जब उन्होंने एक बच्चे को भिखारी कहकर बेइज्जत किया तो उसके गरीब भाई ने कुछ ऐसा किया कि बाप बेटी को उनकी औकात दिखा दी। वीडियो पूरा एंड तक देखना। शहर के सबसे बड़े चिड़ियाघर का वीआईपी गेट खुलता है। 5 चमचमाती काली गाड़ियां अंदर दाखिल होती हैं। आम जनता की एंट्री पूरी तरह से बंद थी। शहर का सबसे ताकतवर मंत्री अपनी 20 साल की बेटी रिया के साथ वीआईपी दौरे पर आया था। रिया के जिस्म पर 2 लाख के डिजाइनर कपड़े थे और हाथ में लेटेस्ट आईफोन। उसके इर्द गिर्द हथियारों से लैस बॉडीगार्ड्स और जू के अधिकारियों की फौज जी हुजूरी करते चल रही थी। मंत्री के चेहरे पर सत्ता का वो गुरूर था जो गरीब लोगों को सिर्फ कीड़े मकोड़े समझता था। उसी वीआईपी रास्ते के किनारे चिलचिलाती धूप में 16 साल का सूर्या पसीने से लथपथ झाड़ू लगा रहा था। उसके कपड़े मैले थे और हथेलियों में छाले पड़ चुके थे। उससे कुछ ही कदम दूर उसका 10 साल का छोटा भाई रवि एक पुरानी बोरी में खाली प्लास्टिक की बोतलें बीन रहा था। इन दोनों भाइयों की दुनिया में सिर्फ 2 चीजें सच थीं, पेट चीर देने वाली भूख और हालातों की बेबसी। रिया अपने फोन में सोशल मीडिया व्लॉग रिकॉर्ड करने में मगन थी। वो उल्टे पैर पीछे की तरफ चल रही थी। वो इतराते हुए कह रही थी, हे गाइस, डैड ने आज पूरा जू सिर्फ मेरे लिए बुक करा दिया है। नो क्राउड, नो चीप पीपल। रिया बिना देखे पीछे मुड़ी और सीधे कूड़ा बीन रहे 10 साल के रवि से टकरा गई। रवि के हाथों से बोरे छूट गई और सारा बदबूदार कचरा रिया के महंगे जूतों पर आ गिरा। रिया गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने बच्चे पर चिल्लाते हुए कहा, व्हाट द हेल, अंधे हो गया, गंदे भिखारी, दूर रहो मुझसे। चीख सुनकर सारे अधिकारी जमा हो गए। रिया ने गुस्से में रवि को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो बच्चा धूल में जमीन पर दूर जा गिरा। उसके घुटने छिल गए, लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि आसपास खड़े अधिकारियों ने रवि को उठाने की बजाय उस पर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। ये अमीरों की महफिल थी, जहां एक गरीब बच्चे का गिरना उनके लिए मजाक था। अपने भाई को गिरता और लोगों को हंसता देख सूर्या का खून खौल उठा। उसने झाड़ू फेंकी और दौड़कर वहां आया। उसने रवि को सीने से लगाया और सिर झुकाकर हाथ जोड़ लिए। सॉरी मैडम जी, छोटा बच्चा है, गलती से टकरा गया, मैं अभी सब साफ कर देता हूँ। रिया ने हिकारत भरी नजर से सूर्या को देखा। अच्छा, तो तुम दोनों भाई हो, शक्ल से ही लगता है। मेरे जूतों की कीमत तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा है। सुनो, जब मैं वापस जाऊंगी तो तुम्हें 10-20 रुपए की भीख दे दूंगी, साबुन खरीद कर नहा लेना। तभी मंत्री आगे आया। उसने सूर्या की आंखों में घूरते हुए सर्द आवाज में कहा, इन्हें मुंह मत लगा बेटा, इन लोगों की औकात सिर्फ कचरा उठाने की होती है। इनकी औकात सिर्फ कचरा उठाने की। गार्ड्स, इन भिखारियों को धक्के मारकर भगाओ। इशारा मिलते ही गार्ड्स ने सूर्या को बुरी तरह पीछे धकेल दिया। सूर्या और रवि धूल में जा गिरे। भीड़ फिर से हंसने लगी। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सुबकते हुए पूछा, भैया, क्या हम सच में भिखारी हैं? क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? सूर्या खामोश रहा। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींच ली कि हथेलियों से खून रिसने लगा। उसने वो भयानक अपमान चुपचाप पी लिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर नौकरी गई तो उसका परिवार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कुछ देर बाद मंत्री का काफिला शेर के बाड़े के पास पहुंचा। ये 10 फीट गहरा, सूखी मिट्टी और बड़े पत्थरों से बना प्राकृतिक इलाका था। यहाँ का अफ्रीकन शेर भैरव अपनी खूंखार फितरत के लिए जाना जाता था। बाड़े के ऊपर रिया को सोशल मीडिया के लिए एक परफेक्ट तस्वीर चाहिए थी। मना करने के बावजूद वो पुरानी लोहे की रेलिंग के बिल्कुल किनारे चढ़ गई। उसने पाउट बनाते हुए कहा, रिलैक्स गाइस, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी एक जोरदार क्रैक की आवाज आई। रेलिंग का जंग खाया बोल्ट टूट गया। रिया का बैलेंस बिगड़ा और वो हवा में हाथ पैर मारते हुए 10 फीट नीचे सूखी मिट्टी और पत्थरों के बीच जा गिरी। गिरते ही धूल का गुबार उठा और एक कड़क की आवाज गूंजी। रिया के बाएं पैर की हड्डी बुरी तरह टूट चुकी थी। वो दर्द से तड़पते हुए चीखने लगी, डैड, डैड प्लीज मुझे बचाओ। ऊपर खड़े मंत्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सारा गुरूर पल भर में खाक हो गया। और तभी बाड़े के अंधेरे हिस्से से एक रूह कम कपा देने वाली दहाड़ गूंजी। 500 पाउंड का भैरव अपनी खूनी आंखों के साथ गुफा से बाहर आ चुका है। मंत्री पागलों की तरह बची हुई रेलिंग से लटक कर चीखने लगा, अंदर जाओ, मेरी बेटी को बचाओ, मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, 1 करोड़ का चेक लिख कर दूंगा, बस मेरी रिया को निकाल लाओ। 1 करोड़ का नाम सुनते ही लालच ने मौत के डर पर काबू पा लिया। सिक्योरिटी के 3 गार्ड्स ने बिना सोचे समझे रस्सियों के सहारे नीचे छलांग लगा दी। उनके हाथों में लाठियां और इलेक्ट्रिक स्टन गन्स थीं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका सामना एक दर्द से पागल जानवर से है।
जैसे ही पहला गार्ड जमीन पर उतरा, भैरव बिजली की रफ्तार से उस पर झपटा। शेर के भारी पंजे का वार गार्ड के सीने पर पड़ा। एक भयंकर धक्के के साथ वो गार्ड हवा में उछलकर पीछे चट्टान से जा टकराया और बेहोश हो गया। दूसरे गार्ड ने स्टन गन चलानी चाही, लेकिन भैरव ने छलांग मारकर अपने भारी शरीर से उसे जमीन पर दे मारा। कुछ ही सेकंड्स में तीनों गार्ड्स बुरी तरह घायल होकर अपनी जान बचाते हुए रस्सियों से वापस ऊपर खींचे गए। अब शेर अपनी भारी सांसों के साथ सीधा रिया को घूर रहा था। रिया धूल में सनी अपना टूटा पैर घसीटते हुए पत्थर से सटकर सिकुड़ चुकी थी। ऊपर भयानक दहशत मच गई। सबको समझ आ गया था कि अब जो भी नीचे जाएगा जिंदा वापस नहीं आएगा। मंत्री का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने एक पुलिस वाले की राइफल छीनकर शेर की तरफ तान दी। मैं इस जानवर को मार डालूंगा। तभी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने मंत्री का हाथ पकड़कर नीचे खींचा। पागल हो गए हैं आप सर? शेर बेटी से सिर्फ 5 कदम दूर है। गोली चूकी या शेर सिर्फ जख्मी हुआ तो वो 1 सेकंड में आपकी बेटी को खत्म कर देगा। फायर की आवाज उसे तुरंत हमला करने पर मजबूर कर देगी। वो आदमी जिसके एक इशारे पर सरकारें हिल जाती थीं, आज पूरी तरह बेबस था। तभी भैरव ने आसमान की तरफ सिर उठाया और एक ऐसी रूह कांप देने वाली दहाड़ मारी जिसने जमीन को हिलाकर रख दिया। उस दहाड़ के बाद पूरे जू में हड्डियों को जमा देने वाला सन्नाटा छा गया। मंत्री ने मदद के लिए अपने वीआईपी दोस्तों और सुरक्षा कर्मियों की तरफ देखा, लेकिन मौत के खौफ में सबने नजरें झुका ली। हर कोई पीछे खिसक रहा था। मौत के सामने आज पैसों की बोली हार गई थी। उसी सन्नाटे में मंत्री की रोती हुई नजर भीड़ के पीछे खड़े उस लड़के पर पड़ी। सूर्या, वही गरीब लड़का जिसका आधा घंटा पहले इस भीड़ ने मजाक उड़ाया था। लेकिन इस वक्त सूर्या के चेहरे पर कोई दहशत नहीं थी। मंत्री के कांपते पैर खुद ब खुद सूर्या की तरफ बढ़ने लगे। मंत्री सूर्या के सामने आकर रुका और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। शहर के सबसे ताकतवर मंत्री के घुटने टूट गए। वो सीधा जमीन पर सूर्या के मैले पैरों पर गिर पड़ा। उसने अपने दोनों हाथों से उस भिखारी के पैरों को कसकर पकड़ लिया। मंत्री ने आंसुओं से भीगा चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आवाज में सिर्फ एक बाप की तड़प थी। मैं हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। मैं 1 करोड़ नहीं, तुम जो कहोगे दे दूंगा। मेरी सारी दौलत ले लो, मेरी जान ले लो, बस मुझे मेरी बच्ची लाकर दे दो। सूर्या बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। जो वीआईपी लोग पहले सूर्या पर हंस रहे थे, आज शर्म से जमीन में गड़े जा रहे थे। मंत्री का अहंकार आज एक गरीब लड़के के पैरों की धूल में मिल चुका था। तभी एक बच्चे की चीख ने सन्नाटा चीर दिया। भैया मत जा। रवि दौड़ता हुआ आया और उसने सूर्या के पैरों को पकड़ लिया। वो सुबकते हुए बोला, भैया मत जा, वो शेर तुझे मार डालेगा। भैया तू गया तो मां मर जाएगी। मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा, प्लीज मत जा। तभी सूर्या के दिमाग में एक दृश्य कौंध गया। अस्पताल के आईसीयू का कमरा, जीवन रक्षक मॉनिटर की धीमी पड़ती बीप, बिस्तर पर लेटी मौत से लड़ती उसकी मां। डॉक्टर की वो आवाज सूर्या के दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगी। सूर्या, तुम्हारी मां की किडनियां और लिवर काम करना बंद कर चुके हैं। यूरोप से जो लाइफ सेविंग इंजेक्शन आना है उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है, वरना अपनी मां को भूल जाना। नीचे से शेर की भारी गुर्राहट आती है। सूर्या की आंखों में कुछ भी कर गुजरने वाली आग जल उठी। उसे नीचे रिया की मौत नहीं, उस 1 करोड़ के पीछे अपनी बीमार मां की जिंदगी दिखाई दे रही थी। भगवान ने उसे अपनी मां की सांसें खरीदने का मौका दिया था। सूर्या ने अपने छोटे भाई के आंसू पोंछे, उसका माथा चूमा और शांत आवाज में बोला, अगर तेरा भाई वापस ना आए छोटे, तो इन लोगों से वो 1 करोड़ रुपए लेकर मां का इलाज करवा देना। तेरा भाई जा रहा है। सूर्या उठा। उसने पास पड़ी हुई लोहे की एक भारी मचान का पाइप उखाड़ा। वो भीड़ को चीरता हुआ टूटी रेलिंग के किनारे जा खड़ा हुआ। उसने आंखें बंद की, अपनी बीमार मां का चेहरा याद किया और पूरी शिद्दत से आसमान की तरफ चेहरा करके एक ऐसी दहाड़ मारी जिसने शेर की दहाड़ को भी खामोश कर दिया। जय माता दी। और बिना सोचे सूर्या ने मौत के जबड़े में छलांग लगा दी। अब रिया और मौत के बीच में एक फौलादी दीवार खड़ी थी। सूर्या, शेर को लगा कि एक और शिकार आ गया है। उसने बिजली की रफ्तार से छलांग लगाते हुए सीधा सूर्या की तरफ झपटा। सूर्या के पास कोई भारी हथियार नहीं था, सिर्फ एक लोहे का पाइप था। उसने शेर को आते देखा और खुद को बाईं तरफ धूल में फेंक दिया। शेर का भारी शरीर जमीन से टकराया, लेकिन उसका भारी पंजा सूर्या के कंधे को बुरी तरह खरोचता हुआ निकल गया। खून की लकीर उभर आई। ऊपर खड़ी भीड़ चीखने लगी। शेर पलटा और उसने दूसरा ताकतवर हमला किया। इस बार सूर्या ने अपना पाइप शेर के पंजों के बीच में अड़ा दिया।
500 पाउंड का वजन लोहे से टकराया। एक भयानक झटके ने सूर्या को हवा में पीछे उछाल दिया। उसकी पीठ सूखे पेड़ के तने से टकराई और वो जमीन पर गिर गया। धूल के गुबार के बीच सूर्या का शरीर एकदम शांत पड़ गया। ऊपर से लोग चिल्लाने लगे, वो मारा गया, शेर ने उसे मार डाला। शेर धीरे धीरे शांत पड़े सूर्या की तरफ बढ़ रहा था। तभी सूर्या को कानों में अपनी माँ की खांसने की आवाज और भाई की चीख सुनाई दी। वो दर्द से कराहते हुए मिट्टी पर हाथ रखकर तड़प कर उठा। उसने देखा कि शेर का ध्यान अब वापस रिया पर जा रहा है। सूर्या ने अपना पाइप पत्थरों पर पूरी ताकत से रगड़ना शुरू कर दिया। लोहे और पत्थर के टकराव से भयानक चिंगारियां फूटने लगी। चिंगारियों को देखकर शेर एक पल के लिए पीछे हटा। इसी मौके में हाफते हुए सूर्या ने शेर की आंखों में देखा। उसे उन आंखों में शिकार का जुनून नहीं, एक गहरी तड़प और असहनीय दर्द दिखाई दे रहा था। तभी सूर्या की नजर शेर की मोटी गर्दन पर गई। बालों के बीच एक धातु का मोटा तार उसकी स्किन को बुरी तरह जकड़े हुए था। सूर्या को बात समझ आ गई। शेर भूखा नहीं था, वो दर्द से पागल हो रहा था। सूर्या ने अचानक अपना इकलौता हथियार जमीन पर फेंक दिया। ऊपर खड़े लोगों की सांसें अटक गई। ये पागल हो गया है। लेकिन सूर्या ने किसी की नहीं सुनी। वो खाली हाथ शेर की तरफ बढ़ने लगा। शेर ने भयानक गुर्राहट के साथ अपना भारी पंजा हवा में उठाया। पंजा सूर्या के चेहरे से सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर रुका था। शेर की गर्म सांसें सूर्या के चेहरे से टकरा रही थीं, लेकिन सूर्या डरा नहीं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और शेर की गर्दन पर फंसे उस ठंडे लोहे के तार को पकड़ लिया। शेर दर्द से गुर्राया, लेकिन सूर्या पीछे नहीं हटा। उसने तार को पूरी ताकत से कस के पकड़ा और एक जोरदार झटके के साथ उसे शेर के मांस से खींचकर बाहर निकाल दिया। शेर दर्द से दहाड़ा और पीछे हट गया। अब शुरू हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला सस्पेंस। शेर अभी शांत नहीं हुआ था। उसने दांत निकाले और शरीर को जमीन से चिपका लिया, जैसे कोई आखिरी हमला करने वाला। बाड़े में गहरा सन्नाटा था और फिर धीरे धीरे शेर की खौफनाक गुर्राहट धीमी पड़ने लगी। तार के निकलते ही वो दर्द कम होने लगा था। शेर ने अपनी शांत आंखों से सूर्या को देखा, एक लंबी सांस छोड़ी और बिना रिया की तरफ देखे अपनी गुफा के अंदर खामोशी से चला गया। एक गरीब लड़के ने अपनी हिम्मत से एक खूंखार जानवर को उसका दर्द भूलने पर मजबूर कर दिया था। रेस्क्यू बॉक्स नीचे फेंका गया। सूर्या ने कांपते हाथों से रिया को बॉक्स में रखा। बॉक्स ऊपर जाते ही सूर्या की हिम्मत जवाब दे गई। वो थकान और दर्द से घुटनों के बल गिर पड़ा। कुछ देर बाद जू के बाहर एम्बुलेंस की लाइटें चमक रही थी। रिया स्ट्रेचर पर लेटी रो रही थी। ये आंसू दर्द के नहीं, पश्चाताप के थे। उसने सूर्या की तरफ देखा, जिसके कपड़े अब खून और धूल से सन चुके थे। तभी मंत्री दौड़ता हुआ सूर्या के पास आया। उसका सारा ईगो टूट चुका था। उसने एक चेक सूर्या के हाथों में रखा। ये ले, 1 करोड़ का चेक। आज के बाद तुम्हें कचरा नहीं उठाना पड़ेगा। तूने मेरी बेटी की जान बचाई है। सूर्या ने कांपते हाथों से चेक उठाया। उसे अपनी मां की जान बचानी थी। उसने चेक मोड़ा और जेब में रख लिया। फिर सूर्या ने मंत्री के बिल्कुल करीब जाकर एक शांत लेकिन वजनी आवाज में बोला, ये पैसे मैं ले रहा हूं मंत्री जी, क्योंकि मेरी बीमार मां को इसकी जरूरत है। लेकिन औकात क्या होती है वो आज भगवान ने दिखा दी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सूर्या ने आगे कहा, 2 घंटे पहले आप कह रहे थे कि हम सिर्फ कचरा उठाने के लायक हैं, लेकिन जब शेर आपकी बेटी को मारने वाला था तो आपकी पावर, दौलत और सिक्योरिटी सिर्फ तमाशा देख रहे थे। आपने हम जैसे आम लोगों के पैरों में गिरकर जान की भीख मांगी थी और मौत के मुंह में छलांग उसी भिखारी ने लगाई जिसे आपकी बेटी 10 रुपए की भीख देने वाली थी। सूर्या ने रिया की तरफ देखा। मैडम, पैसों से आप सिर्फ महंगे कपड़े खरीद सकती हैं, जिगर नहीं। आज इस भिखारी के गंदे कपड़ों ने ही आपकी जान बचाई है। आज पैसा मंत्री का सिर शर्म से झुक गया। रिया ने रोते हुए हाथ जोड़े और कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें भिखारी कहा था, लेकिन असल में मैं सबसे गरीब हूं। तुमने मेरी जान बचाई है, तुम मेरे भाई हो। सूर्या ने सिर हिलाया, रवि का हाथ पकड़ा और शान से अपनी मां की जान बचाने के लिए अस्पताल निकल पड़ा। पीछे वो ताकतवर मंत्री अपनी गाड़ी के पास अकेला खड़ा फूट फूट कर रो रहा था। वो एक गरीब लड़के के सामने अपनी औकात और ईगो के खाक हो जाने के बोझ तले बुरी तरह टूट चुका था। एम्बुलेंस अस्पताल पहुंची। सूर्या और रवि भागते हुए अंदर गए। चेक ट्रांसफर हुआ और वो 1 करोड़ का लाइफ सेविंग इंजेक्शन आ गया। डॉक्टर ने संभल कर वो दवा सूर्या की मां की नसों में डाल दी। कमरे में सिर्फ मॉनिटर की बीप सुनाई दे रही थी। सूर्या शीशे के बाहर खड़ा था। 10 मिनट बीते, 15 मिनट बीते। अचानक मॉनिटर की लाइन बिल्कुल सीधी होने लगी। 1 लंबी सपाट आवाज कमरे में गूंज गई। सूर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई।
क्या 1 करोड़ रुपए भी उसकी मां को नहीं बचा पाए? रवि ने डर के मारे सूर्या का हाथ पकड़ लिया। सूर्या ने शीशे पर माथा रख दिया और उसके आंसू छलक पड़े। एक असहनीय सन्नाटा और फिर बीप बीप बीप। मॉनिटर की सीधी लाइन में अचानक एक तेज उछाल आया। हार्ट बीट एक झटके में स्टेबल होने लगी। डॉक्टर ने राहत भरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, वो बच गई, तुमने उन्हें बचा लिया। बेड पर लेटी मां ने धीरे धीरे आंखें खोली। अपनी मां की खुली आंखें देखते ही सूर्या के शरीर की बची खुची ताकत खत्म हो गई। वो शीशे के सहारे फिसलते हुए जमीन पर बैठ गया। उसके होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। लोग कहते हैं दुनिया में सबसे ताकतवर चीज पैसा है, जो औकात तय करता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जब एक गरीब बेटा अपनी मां के लिए मौत से भिड़ जाता है तो मौत को भी रास्ता बदलना पड़ता है। उस दिन उस 16 साल के लड़के ने सिर्फ एक शेर को नहीं, बल्कि समाज के उस घमंड को हराया था जो कपड़ों से इंसान की कीमत तय करता है।